नमस्ते बच्चों, आपका एक शारदा पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी की कविता चौथी पेड़ इस कविता की तीसरी अभ्यास पत्रिका पूर्ण करेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हमारे उद्देश्य की ओर। हमारा पहला उद्देश्य है बच्चे परिसर से मिलने वाले लाभ के बारे में जानेंगे और दूसरा है बच्चे स्वतंत्र लेखन पढ़ने और लिखने में समर्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं गतिविधि पहली की ओर। गतिविधि पहली, नीचे दिए गए पेड़ों के नामों की सहायता से उनके नाम लिखिए और उनके बारे में 2 लाभ लिखिए। तो चलिए जानेंगे जूट के पेड़ के बारे में। जूट के पेड़ से उपयोगी आकर्षक वस्तुएं बनाते हैं, जैसे कि थैले और मैट। जानेंगे नारियल के बारे में। नारियल से हमें तेल मिलता है और नारियल खाने के लिए फल का उपयोग होता है। ये है तुलसी का पत्ता और नीलगिरी का पत्ता। तुलसी के पत्ते और लकड़ियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाइयों में किया जाता है और नीलगिरी का उपयोग दर्दनाशक तेल बनाने में किया जाता है। ये है कपास। कपास से कपड़ों के लिए सूत बनाते हैं, उस सूत से कपड़े बनाते हैं। कपास का उपयोग मरहम की पट्टी बनाने के लिए भी किया जाता है। ओक का पेड़। ओक के पेड़ का उपयोग फर्नीचर बनाने में उपयोग होता है, जैसे कि मेज, दरवाजे, कुर्सियाँ, सोफे आदि। तो चलिए बच्चों, इन सब के बारे में 2-2 लाभ अपनी अभ्यास पत्रिका में लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि दूसरी की ओर। गतिविधि दूसरी, नीचे दिए गए चित्र के संबंधित शब्दों को लिखिए। तो चलिए बच्चों, मैं इन शब्दों को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। लड़का, उपवन, सूरज, पत्ते, फल, फूल, पेड़, देखभाल, पानी, पौधा। तो चलिए बच्चों, इन शब्दों को लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि तीसरी की ओर। गतिविधि तीसरी, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। तो पहला शब्द है उपवन। तो चलिए इससे वाक्य पढ़ते हैं। मुझे उपवन में खेलना अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने उपवन शब्द से वाक्य लिखा है। तो इसी तरह से आप भी नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और उन शब्दों से वाक्य बनाकर लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आज के गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य है दिए गए अभ्यास पत्रिका को पूर्ण कीजिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।